रघुराई और पहुँचे फूल बाग। सभी हमारे भक्त बोलेंगे तालियों के साथ में। जैसे ही विश्वामित्र जी के साथ में राम और लक्ष्मण जी चलते जाकर के उस फूल बागीचा में पहुंचे, बताया चले हैं रघुराई पहुंचे फूल बाग में कुंवर की पूर्णमासी, कुंवर की पूर्णमासी जा दिन रुके अवधपुरवासी, जा दिन रुके अवधपुरवासी। खुशी दिल में छाई, खुशी दिल में छाई पहुँचे विश्वामित्र गुरु के संग में, विश्वामित्र गुरु के ढिंग में बैठे बादल खड़ के संग में। कहे सब समझाई, कहे सब समझाई बहुत फूल बाग में आई। कहे चले हैं रघुराई बहुत फूल बाग में आई। चले हैं रघुराई बहुत फूल बाग में आई। जिस समय आज प्रिय भक्तों इसी प्रकार से महाराज उस जनक के फूल बगिया में प्रिय भक्तों आकर के उस बागीचा में गुरु विश्वामित्र जी ने दोनों बच्चों को साथ में लेकर के अपने पड़ाव को डाल दिया है। जब वो रात्रि प्रिय भक्तों गुरु विश्वामित्र जी ने उसी जगह पर व्यतीत की है। इधर जब सुबह हुआ प्रिय भक्तों, जब तक इधर क्या होता है बताया। गुरु विश्वामित्र जी ने प्रिय भक्तों राम से कहा, बेटा राम, हाँ गुरुदेव, कहा है कि जाओ पूजन का समय हो गया और पुत्र ऐ राम ऐ बेटा लक्ष्मण दोनों भ्राता जाओ और जाकर के पुष्प थोड़े थोड़े तोड़ करके ले आओ कि पूजन भी करना है। राम और लक्ष्मण ने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा को लिया। प्रिय भक्तों पुष्पों को तोड़ने के लिए वो चल देते हैं और जाकर के प्रिय भक्तों उस बागीचा के पास में पहुंचे, फूल बाग के पास। जब उस बगिया के पास में पहुंचे तो वहां पर एक बागवान था, यानी बाग को जो प्रिय भक्तों रखवारा था, जिससे माली कहते हैं, जो उस बागीचा की देखभाल कर रहा था, उससे कहा है भैया अगर आपकी आज्ञा हो तो इस बागीचा से थोड़े पुष्प तोड़ ले। उस बागवान ने कहा था उसी समय जब ये कहा प्रिय भक्तों, उस बागवान ने जवाब दिया, देखिए इस बागीचा में बल्कि महाराज जनक की पुत्री ही आती अपने सखियों के साथ में,
इस बागीचा में कोई पुरुष नहीं जाता उस जनानी के सिवा, और मेरी तरफ से आज्ञा भी नहीं है जो आप इस बगिया में जाकर के पुष्प को तोड़ो। भगवान राम ने कहा था, अरे भैया हमारे गुरुदेव जी ने पुष्पों को मंगाए है पूजा में जो वो समर्पण करेंगे प्रभु के लिए, इसीलिए मैं आया हूँ, अगर आज्ञा हो तो। उस भगवान ने कहा था, अगर कहीं महाराजा जनक को पता चल गया तो वो हमें प्रताड़ित करेंगे, हमें दंडित करेंगे, क्यों हमारी यहाँ से नौकरी भी तुम छुड़ा दोगे। जब ये कहा तो प्रिय भक्तों वहां पर राम ने बहुत विनय की थी उस भगवान से, तो उसी वक्त प्रिय भक्तों उस भगवान ने एक बात कही थी, लेकिन भगवान ने ये नहीं जान पाया था कि स्वयं प्रभु है। तो उस भगवान ने कहा था, ऐ पुत्रों, कहा है कि फूल एक न पैहा, ऐ पुत्रों कि फूल एक न पैहा, जनाने बगिया रे फूल एक न पैहा। जवाब दिया कि तुम पुष्प नहीं तोड़ सकते हो। उसी समय बहुत विनय की है तो उस बागवान ने कहा, भैया अगर यही बात है तो एक बात की याद रखना कि जल्द ही जल्द तट पे यानी अंदर मत प्रवेश करना ज्यादा से, और आप यहीं पर तोड़ लेना जितनी जरूरत पड़े, और जल्द ही आप वापस उस बगिया से चले आना जो महाराज जनक को पता ना चल पाए। भगवान ने कहा था, ठीक है भैया। उसी वक्त प्रिय भक्तों भगवान राम शेषा अवतारी लक्ष्मण जैसे उस बागीचा में प्रिय भक्तों प्रवेश करते हैं, जैसे प्रवेश किया है उस बागीचा के अंदर, और जाकर के प्रिय भक्तों पुष्पों को, वो सुंदर सुंदर पुष्पों को तोड़ तोड़ करके अपने उस छपड़िया में रखने लगे। जो छोटी सी डलिया थी उसी वो प्रिय भक्तों उन पुष्पों को रखने लगे हैं, और उसी बगिया के बीच में प्रिय भक्तों एक चकोर चारू चौपड़ वाला एक तालाब था। ये नहीं जैसे चारों तरफ से घिरा हो और उसके नीचे की ओर जैसे जीना जैसा लगा होता, पैकरिया लगी होती, उसी को कहते हैं चकोर चारू चौपड़ वाला। चारों तरफ से नीचे की ओर पैकरिया जैसी लगी थी, उसी बागीचा के बीच में प्रिय भक्तों, और उसी तालाब के पास में एक मैया गौरी का मंदिर था। मैया गौरी का मंदिर था, और इधर प्रिय भक्तों उसी मैया गौरी का पूजन करने के लिए देवी सीता अपनी सखियों को साथ में लिया प्रिय भक्तों उसी बागीचा में आती है मैया का पूजन करने के लिए। तो यहाँ पर बताया है प्रिय भक्तों, कहा कि इतले सखियन संग जानकी, कहा कि इतले सखियन संग जानकी, और फूल बाग में आई, बताया कि इतले सखियन संग जानकी, और फूल बाग में आई, और उत बगिया के बीच में बैठे राम लखन दो भाई।
मैया को साथ में लेकर के उस बागीचा में आई, उस सरोवर में स्नान किया, माया गौरी का पूजन किया। उसी में एक चतुर सखी थी, उसने क्या किया, एक चतुर सहेली सीता जी, एक चतुर सहेली सीता जी और पास राम के आई, और देख के सुंदर बदन राम को रह गई नजर जमाई। जब वो पास वापस लौट करके आई, राम को देख करके सीता से कहने लगी, बहना अरे क्या हुआ? तो कहने लगी, जरा सुनी तो लो पहले हमारी बात है। तो सखिया ने कहा सीता से, सीता के पास में लौट के पहुंचो और लौट भाज के आई, और हाथ पकड़ सीता जी को वो कहने लगी समझाई, सीता जी को वो कहने लगी समझाई। जिस समय आज वो सीता अपनी सखियों को साथ में लेकर के बागीचा में आई, जाकर के प्रिय भक्तों उस सुंदर तालाब में स्नान किया, जाकर के मैया गौरी का पूजन किया। देवी सीता ने मैया की प्रार्थना की, वंदन किया, आराधना की मैया गौरी की। और उसी में एक बड़ी चतुर सहेली थी, चंचल स्वभाव की। आज उसने सभी सखियों का साथ छोड़ दिया और अकेली ही तन्हा चल गई। उसे देखा तो कुछ देर तक वो सखी राम को टकटकी लगा देखती रही और दिल में विचार करने लगी कि कितने सुंदर ये दोनों सुकुमारी हैं। धन्य हो जो मां इतने सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है। आज वो प्रिय भक्तों इसी प्रकार से ये कहने लगी और इसके बाद में पुनः वापस लौट करके आई है। जब वापस लौट करके आई प्रिय भक्तों, तो उसी वक्त जाए कि सीता के पास में पहुंची तो सीता से कहने लगी, बहना अरे बहना। सीता मैया कहने लगी, अरे क्या हो गया सखी? हमें तो ऐसा लग रहा है कि तू बाबरी लग रही है। अरे काऊ को दिल दे के आई है क्या? क्या हो गयो? सखी ने जवाब दिया, बहना कछ पूछो ना तो का। क्यों? कहने लगी, मैंने उस जंगल के बीच, उस वन के बीच में, उस बागीचा के बीच में मैंने क्या देखा है। अरे क्या देखा? कहने लगी, बड़ी सुंदर मैंने दो सुकुमार देखे, दो पुत्र देखे हैं, बड़े प्यारे हैं। क्या? हाँ। और आज वो सखियां सीता की कलाई को पकड़ करके प्रिय भक्तों लेकर के खींच करके चल गई और जाए उसी जगह पर पहुंच गई जहां पर राम उन पुष्पों को तोड़ तोड़ करके अपने सुंदर से छपड़िया में, उस टलिया में रख रहे थे। दूर से सीता देखने लगी प्रिय भक्तों से लताओं से छुप करके। जब उन लताओं से छुप करके देखने लगी तो सीता जो थी प्रिय भक्तों छुप छुप कर काफी देर तक देखती रही, राम को, प्रभु की सुंदरता को देखती रही। और इसके बाद में इधर मैया गौरी की भी प्रार्थना कर रही है कि ऐ मां, हमारे पिताजी की ये लाज आपके हाथ में है। और इधर जब प्रिय भक्तों क्या हुआ है, आगे की ओर राम ने दृष्टि डाली तो वो दृष्टि सीता के ऊपर पड़ गई। तो राम सीता को देखने लगे और सीता राम को देखने लगी। प्रिय भक्तों, जिस समय एक में दोनों हो जाते हैं चंदा चकोर की तरह, प्रिय भक्तों एक दूसरे को देखते रह जाते। इधर प्रिय भक्तों इसी प्रकार से बोले गोविंद भगवान की, यहीं पर इस कथा को रोक रही हूँ
और एक बार हमारे सभी भक्त जिव्यावाणी को पवित्र करेंगे और